कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां जारी। मुल्क भर में मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.46 रही। पंजाब के बड़े शहरों में 70% डेल्टा केसेस। नया कोरोना वेरिएंट एप्सिलॉन भी सामने आ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का इंकशाफ। ग्रोसरीज, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, मीट एंड वेजिटेबल शॉप्स 6 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ डिलीवरी, टेक अवे भी हमें बंद करना पड़ेगा एक हफ्ते के लिए। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो है ना, उनको खुला रखा जाएगा। यूटिलिटी कंपनीज सारी खुली रहेंगी। म्युनिसिपल सर्विसेज खुले रहेंगे। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन नाफिज। बाजार और शॉपिंग मॉल्स बंद। अशियाए जरूरत की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। अस्पताल और पेट्रोल पंप्स भी खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी बंद। कार में भी सिर्फ 2 अफराद को सफर की इजाजत होगी। सड़कों पर शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड चेक किए जाएंगे। इम्तिहानात मुलतवी। वजीर आला सिंध ने अवाम से ताउन की अपील कर दी। इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको इफेक्टिव करने में, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देंगे। पैगाम दे दिया, इनफरादी फैसले नहीं किए जा सकते। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। बोले, सिंध ने SOPs पर अमल किया होता तो सूरत हाल संगीन ना होती। मुकम्मल लॉकडाउन से यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासर होंगे। ऐसे इकदाम की इजाज़त नहीं जिससे पाकिस्तान की माशी शहरत मुतासर हो। स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था। NCOC के फैसलों की वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा है। NCOC जो गाइडलाइन देती है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो बेहतर होता है। जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू है ताजरों के, दुकानदारों के, वो बिल्कुल बजाय हैं, लेकिन इस वक्त बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है कि एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ लोगों की जानें हैं। खुदारा इस इशू के ऊपर लोग पॉइंट स्कोरिंग ना करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की लॉकडाउन की हिमायत। हलीम आदिल की मुखालफत। बोले, स्मार्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए था। तिब्बी माहिरीन ने कहा, डेल्टा वायरस तेजी से फैलता है, लॉकडाउन लगाना जरूरी है। ताजिर हुकूमत के फैसले से नाराज। वजीर आला से एतमाद में न लिए जाने के शिकवे। ने जो है दोबारा लॉकडाउन का फैसला किया है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। मैं वजीर आला सिंध से ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो 45 लाख लोग यौमिया उजरत पे काम करने वाले और रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले, इनकी ज़रूरत ज़िंदगी का क्या आपके पास कोई इंतज़ाम है? अगर ये फैसला वापस नहीं लेते तो फिर एक नाकाम हुकूमत के तौर पे हम आपके खिलाफ सफारा होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह कराकरम 25 मकामात पर बंद। 50 मीटर तक शाहराह सैलाब में बह गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि शाहराह खुलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। महकमा मौसमियात की आज से खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों की पेशगोई। मुसाफिरों और सयाहों को 1 हफ्ते तक चला से आगे शाहराह कराकरम पर सफ़र से गुरेज की हिदायत। दरियाए चनाब बिफर गया। पानी की सतह में इजाफा। बड़ा सैलाबी रैला आज तरेमू के मुकाम से गुजरेगा। डिप्टी कमिश्नर झंग की दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए। 18 फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिए गए। इलाका मकीन अपने माल मवेशी लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। आज रात से पेट्रोल महंगा, डीजल सस्ता होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल की समरी हुकूमत को भेज दी। पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि डीजल ₹2.27 फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। दूसरी तरफ मार्केटिंग कंपनीज ने LPG की कीमत में ₹10 फी किलो का मनमाना इजाफा कर दिया।
मोटरवे M4 मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को कबीरवाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनने की कोशिश ना करें, ना ये जंगल है, ये पार्लियामेंट है पंजाब की। जब तक नजीर चौहान और प्रोडक्शन ऑर्डर की आप बात नहीं मानेंगे, रोज इजलास होगा, रोज की बात होगी, आपका कोई कानून पास नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं तो इजलास भी नहीं, कानून साजी भी नहीं। चौधरी परवेज इलाही का दबंग इकदाम। FIA ने प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद नजीर चौहान को इजलास में न पहुंचाया तो स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास बगैर कार्रवाई आज दोपहर तक मुलतवी कर दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि ये जंगल है, ना किसी को टार्जन बनने देंगे। हम समझते हैं कि अगर हम अदम एतमाद का जमहूरी हथियार पंजाब में इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बुजदार को गिरा सकते हैं और अगला फेज में इमरान को गिरा सकते हैं। पंजाब में अदम एतमाद से बुजदार सरकार गिराई जा सकती है, फिर वफाकी हुकूमत भी हटाई जा सकती है। बिलावल भुट्टो ने PDM से निकलने के बाद फिर तजवीज़ दे दी। जियाले चेयरमैन ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की गई, उमूर कश्मीर का वजीर पैसे देते हुए पकड़ा गया। पैसों की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जा रही है। दीगर जमातें साथ चलें तो ठीक, वरना अकेले अपोजिशन के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की दिली ख्वाहिश है। हमारा अमन एक दूसरे से वाबस्ता है, दुश्मनों को अमन आमिल मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ की अफगान मीडिया के वफ्द से गुफ्तगू। सिपह सालार ने कहा, अमन के हामियों और दुश्मनों की निशानदेही मीडिया की जिम्मेदारी है। अफगान सहाफ़ियों ने अमन आमिल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर का लाहौर में पॉलीग्राफ टेस्ट। मुलजिम ने 20 सवालात के जवाब दिए, हिले बहाने भी बहुत किए। रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भेज दी गई। जाए वकुआ की CCTV वीडियो की फॉरेंसिक भी हो गई। वफाकी वजीर श्री मजारी कहती है, नूर मुकद्दम कत्ल केस दुरुस्त समत में चल रहा है। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए कवानीन के साथ जहनियत भी बदलना होगी। हमारी हुकूमत बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है ये केस को, नूर के बाकी केसेस को भी प्राइम मिनिस्टर खुद फॉलो करते हैं ऐसे केसेस, और पुलिस डेली रिपोर्ट देती है। हम भी इन टच हैं और अब तक केस बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। पेशावर के पौश इलाके हयाताबाद फेज 2 और 3 मसाइल की आमाजगाह बन गए। तजावुजात की वजह से 120 फीट चौड़ा नाला सिर्फ 40 फीट रह गया। गंदगी और बदबू से रहायशियों की जिंदगी अजीरन हो गई। बच्चों के वाहिद पार्क में BRT का मलबा डाल दिया गया।